विश्वविद्यालय जो प्रशासन है और जो वीसी साहब है वो पूरा बिक चुके हैं भाजपा के नेताओं से। विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल 7 बजे तक खुला रहता है, कल 10 बजे तक खुला रहा वीसी के और चिप्राक्टर के परमिशन से ही, और ये मना कर रहे हैं कि हमने आदेश नहीं दिया। हमारे विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी, कुछ प्रोफेसर वहाँ जाके कपड़ा चेंज कर करके होली खेल रहे हैं एबीवीपी के संगठनों में। बताइए कहाँ का न्याय है? जिस दिन हम लोग का कार्यक्रम होना था उस दिन बंद करके प्रशासन के बल पे इन्होंने तीनों गेट बंद करा दिया। छात्रों के ऊपर बोला गया था कि बड़ी बड़ी लाठी लेके आना, लाठी चलवाना है, ये कहे थे बीसी साहब और चिप्राक्टर मैडम। इनका आपने अभी बताया कि प्राक्टर मैडम कहती हैं सारे बच्चे मेरे और मैं सारे बच्चों की, तो ये जो बैठे हैं बाहर, क्या ये बच्चे नहीं हैं? ये आतंकवादी हैं? हमारी मांग यही है कि हमने एक एप्लीकेशन लिखा है, उसकी रिसीविंग कुलपति जी अपने हाथ से ले लें, लेकिन कुलपति जी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, अपने अहम में डूबे हुए हैं। अब ये लड़ाई उनके अहंकार और हमारे संघर्ष के बीच में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज छात्र कुलपति ऑफिस के बाहर हैं और इनसे बात कर लेते हैं कि क्या मामला है। ये बताइए कि क्या दिक्कतें बढ़ गई है कि जो आज कुलपति ऑफिस के बाहर हैं आप लोग? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल काशी विद्यापीठ के परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भाजपा का एक संगठन है, इसे हम कह सकते हैं साफ साफ कि भाजपा का एक ऐसा संगठन है जो छात्रों में घूम घूम कर छात्रों को गुमराह करता है और छात्रों में भाजपा की गलत नीतियों को फैलाता है। उसने कल एक कार्यक्रम कराया, विद्यापीठ में 200-300 लोग उपस्थित रहे। आप जानते हैं कि धारा 144 लगी हुई है और आचार संहिता है। ऐसे में 200-300 लोगों का कार्यक्रम तभी होगा जब जिले का जिलाधिकारी या चुनाव ऑफिसर लिख के देगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर या जिलाधिकारी लिख के देगा। यहाँ पर ना कोई परमिशन है, बिना परमिशन के कार्यक्रम करा रहे हैं और कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी कार्यक्रम की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसका साफ साफ यह मतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ की चिप्राक्टर, यहाँ के कुलपति भाजपा के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? पिछले महीने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले महीने 5 तारीख को हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा का एक छात्र महापंचायत कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम को अनुमति देने के बाद कार्यक्रम के दिन निरस्त कर दिया गया और यह कहकर निरस्त किया गया कि ऊपर से बहुत दबाव है। यह दोहरा रवैया कहाँ तक ठीक है? आई थिंक नाराजगी क्यों है? चीफ प्रोक्टर तो कहते हैं कि सारे छात्र हमारे ही हैं। तो आखिर वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है कार्यक्रम कराने का, सबको धरना देने का अधिकार है। तो आप एक को कार्यक्रम की अनुमति दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं। एक जबरदस्ती कार्यक्रम करा ले रहा है जिसमें आप अपनी सहभागिता उपस्थित कर रहे हैं और उस पर अगर आप ये भी कह रहे हैं कि हम परमिशन नहीं दिए हैं, अगर आप परमिशन नहीं दिए हैं तो जो लोग कार्यक्रम कराए हैं और विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे उन पर विधिक कार्रवाई कराइए और उन छात्रों पर भी विधिक कार्रवाई कराइए। क्या दिक्कतें हो गई है? देखिए, सारी बातें मुझे लगता है लगभग अधिकांश बातें राज भाई ने बता दी है। आपने अभी बताया कि प्राक्टर मैडम कहती हैं सारे बच्चे मेरे और मैं सारे बच्चों की, तो ये जो बैठे हैं बाहर, क्या ये बच्चे नहीं हैं? ये आतंकवादी हैं? हमारी मांग यही है कि हमने एक एप्लीकेशन लिखा है, उसकी रिसीविंग कुलपति जी अपने हाथ से ले लें, लेकिन कुलपति जी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, अपने अहम में डूबे हुए हैं। अब ये लड़ाई उनके अहंकार और हमारे संघर्ष के बीच में है। वो विद्यार्थी परिषद के लोग आएंगे तो उनको अंदर बुला के बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट मंगाएंगे, लेकिन जब हम दूसरे संगठन के लोग, जो विद्यार्थी परिषद से दूसरे संगठन के लोग हैं, हम समाजवादी छात्र सभा के NSUI के लोग यहाँ उपस्थित हैं और मिलना चाह रहे हैं प्राक्टर से, मिलना चाह रहे हैं कुलपति से, तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? आपको लगता है? जब हमारा कार्यक्रम छात्र महाकुंभ होने वाला था 12 तारीख को, तो विश्वविद्यालय का चारों गेट बंद करके छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था विश्वविद्यालय। अब बताइए कैसा दोहरा चरित्र? आप देख लीजिए, ये देखिए, ये परिस्थिति है कि आप समझ जाइए कि यह लोकतंत्र की हत्या है। छात्र अपने हितों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, या जिससे चाहेंगे उससे मिलेंगे, जिसका काम चाहेंगे उसका काम कराएंगे, जिसको चाहेंगे उसको पेपर में फेल करवा देंगे। सारी समझ जाइए भ्रष्टता विद्यापीठ में होगी। सब लोग ऐसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई है। बताइए क्या दिक्कतें आ गई है कि जो आज यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो दिक्कतें हैं आपको हम बता दें कि विश्वविद्यालय में
आए दिन भेदभाव की राजनीति अपनाई जा रही है। यहाँ पर तमाम छात्र संगठन है, अगर आप किसी एक को कार्यक्रम करने का मौका देते हैं तो किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। भेदभाव क्यों किया जा रहा है इसके? क्योंकि छात्रों का कोई एक विशेष तरह कोई पार्टी नहीं होता, सबका अलग अलग एक गुट है जो कि अपना कार्यक्रम के अनुसार इस विश्वविद्यालय के हित में कोई ना कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं। बताइए क्या दिक्कतें आ गई है जो आज आप लोग गेट पे ऑफिस के बाद? ये विश्वविद्यालय जो प्रशासन है और जो वीसी साहब है वो पूरा बिक चुके हैं भाजपा के नेताओं से। विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल 7 बजे तक खुला रहता है, कल 10 बजे तक खुला रहा वीसी के और चिप्राक्टर के परमिशन से ही, और ये मना कर रहे हैं कि हमने आदेश नहीं दिया। हमारे विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी, कुछ प्रोफेसर वहाँ जाके कपड़ा चेंज कर करके होली खेल रहे हैं एबीवीपी के संगठनों में। बताइए कहाँ का न्याय है? जिस दिन हम लोग का कार्यक्रम होना था उस दिन बंद करके प्रशासन के बल पे इन्होंने तीनों गेट बंद करा दिया। छात्रों के ऊपर बोला गया था कि बड़ी बड़ी लाठी लेके आना, लाठी चलवाना है, ये कह रहे थे बीसी साहब और चिप्राक्टर मैडम। और आज कल जब कार्यक्रम हो रहा है तो बीसी साहब भी चुपचाप बैठे थे और चिप्राक्टर मैडम भी बैठ के अपना मजा मार रही थी। एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें फोटो में पूरा चिप्राक्टर मैम बैठ के एकदम डालिए फोटो की नहीं, कार्यक्रम सफल हो गया। फोटो दिखाया जाए थोड़ा, फोटो किसके पास है? फोटो दिखाया गया उसको। क्या कहेंगे भाई? देखिए, बाकी बातें जो लोग बताएं, गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग जो 7 बजे तक है, कल गर्ल्स हॉस्टल 10 बजे तक खुला था। किसके आदेश पर खुला था? गर्ल्स हॉस्टल जो है किसके आदेश पर 10 बजे तक खुला था? मैडम थोड़ी सी हमारी बात हो जाए। मैडम जी, छात्रों का सीधे तौर पे आरोप है कि आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कार्यक्रम कराए और गर्ल्स हॉस्टल का जो जिस तरीके से 7 बजे तक खुलने का आदेश था उसको देर रात तक खोला गया। एक चीज मैं आपसे बता दूं, मैंने कार्यक्रम करने का कोई अपना लिखित परमिशन नहीं दिया है। दूसरी बात, हाँ सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। अभी आप बोले मैं नहीं बोली ना, तो मुझे भी बोलने का मौका देंगे ना। बोलिए। गर्ल्स हॉस्टल खुला क्या खुला, ये जवाबदेही वार्डन की है न कि प्रॉक्टर की। दूसरी बात, परमिशन करने के लिए मैं जिला प्रशासन निर्वाचन अधिकारी से कई बार एप्लीकेशन दी हूँ, वो पत्र आप सब देख सकते हैं। 1-2 नहीं, कई पत्र मैं दी हूँ। मैंने कोई लिखित परमिशन किसी को नहीं दिया है। ये छात्र आक्रोश क्यों है? ये बताइए कि ये छात्र बताएंगे ना। छात्र सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कार्यक्रम सफल हो गया, आपके एक फोटो भी नहीं, मैं कार्यक्रम में नहीं हूँ। मैं कार्यक्रम में नहीं हूँ, मैं प्रॉक्टर हूँ। मैं अपने ऑफिस में हूँ। मैं अपने ऑफिस में हूँ। मैं अपने ऑफिस में तो रहूंगी ना, कि अपने ऑफिस में भी ना रहूँ। अपने ऑफिस में ना रहूँ तो बच्चे कहेंगे मैडम नहीं थी। मैं अपनी पूरी टीम के साथ अपने ऑफिस में हूँ। नहीं, जब 1 मिनट, जब परिसर में कोई कार्यक्रम हो रहा तो प्रॉक्टर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? सीधे तौर पे आपको बता दें कि चीफ प्रॉक्टर ने अपनी बातें स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पे छात्र आक्रोश हैं और सीधे तौर पे जिस तरीके से चीफ प्रॉक्टर और यहाँ के जो कुलपति हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बन रही है कैंडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।